ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स फाइनली खत्म होने वाले हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ओटीपी से होने वाले सिम स्वैपिंग, फिशिंग वगैरह जैसे सारे स्कैम्स पर अब रोक लगने वाली है। हाँ, क्योंकि यार रोज खबरें आती हैं कि ओटीपी लेके ये स्कैम हो गया, फलाने शहर में इतने ऑनलाइन पेमेंट्स फ्रॉड बढ़ रहे हैं और क्या कुछ नहीं सुनने को मिलता। और हम हर बार ये सोचते थे कि ऑफिशियल बॉडीज सिर्फ एडवाइजरीज और अलर्ट्स ही जारी करती रहेंगी या कोई एक्शन भी लिया जाएगा इन स्कैम्स को रोकने के लिए। लेकिन अब सुन ली गई है हम लाचार बेचारों की, और आरबीआई बहुत जल्दी डिजिटल पेमेंट्स के लिए ओटीपी सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। क्या है पूरी अपडेट बताता हूं आज की इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रतीक एंड यू आर वाचिंग अनकट। तो देखो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि स्कैमर्स ने बहुत फायदा उठा लिया अब ओटीपी वेरिफिकेशन का। एक बार तो मैं भी बाल बाल बचा था भाई, मतलब मैं इतना बेवकूफ था कि ओटीपी दे भी दिया था मैंने, लेकिन जितना अमाउंट स्कैमर ने ट्रांजैक्शन के लिए डाला था उतना मेरे अकाउंट में था नहीं, तो गरीबी ने बचा लिया मुझे। इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आ गया था मेरे पास। अगर उस दिन मेरे अकाउंट में 500 रुपए कम नहीं होते ना तो 50,000 का चूल्हा लग रहा था मुझे। नहीं भाई, थैंक गॉड आरबीआई फाइनली एक्शन ले रहा है अब इस आउटडेटेड मेथड ऑफ वेरिफिकेशन को रिप्लेस करने के लिए। अब ओटीपी वेरिफिकेशन मेथड को स्क्रैप करके ज्यादा सिक्योर टूल्स का सहारा लेगा आरबीआई, जैसे ऑथेंटिकेशन ऐप्स या फिर आपके फोन के ही बायोमेट्रिक सेंसर जैसे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। और ऐसा जल्द ही अगर हो गया तो ये ओटीपी से रिलेटेड सारे स्कैम जैसे फिशिंग और सिम स्वैपिंग सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है जब बेटर और सिक्योर ऑल्टरनेटिव्स होंगे हमारे पास तो हैकर्स के लिए मुश्किल होगा उनकी सिक्योरिटी को बाईपास करना। और वैसे फैक्चुअली आपको बताऊं तो ये पहली बार नहीं होगा जब ओटीपी वेरिफिकेशन मेथड को किसी ने ऑप्ट आउट करने का सोचा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भी ओटीपी वेरिफिकेशन हटा के दूसरे ऑथेंटिकेशन मेथड को प्रायोरिटाइज किया था, जहां आप अपने दूसरे डिवाइस या ईमेल अकाउंट पर आए लिंक के थ्रू ये वेरीफाई कर सकते हैं कि साक्षात आप ही हैं जो अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए प्रकट हुए हैं। और वहीं बात करें आरबीआई की, तो यहां भी इश्यूज बहुत फेस करने पड़ रहे हैं एसएमएस बेस्ड वेरिफिकेशन मेथड के चलते, क्योंकि जाहिर है ये मेथड बाकियों के कंपैरिजन में काफी वीक है। और वैसे भी तभी तो इतने स्कैम्स होते जाते हैं लोगों के साथ। आए दिन किसी के 10,000 उड़ गए, किसी के 50 तो किसी के लाख, और ऐसे ही फिगर धीरे धीरे ऊपर चलता चला जाता है, रुकता ही नहीं यार ये कभी। स्कैमर्स बहला फुसला के ओटीपी ले लेते हैं और भोले बेचारे मासूम लोग दे भी देते हैं। अब फाइनली सिक्योर मेथड आने वाला है और हो सकता है शायद एक डिफरेंट ऑथेंटिकेशन ऐप डिजाइन किया जाए और एक सेपरेट एम पिन जैसा फीचर इंट्रोड्यूस करें, ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई पिन होते हैं अभी हमारे लिए। बट एक गड़बड़ है इसमें अभी भी। माना इंडिया और यहाँ के अपने लोग दोनों बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन्स यूज नहीं करते, दे सिंपली यूज नॉर्मल फीचर फोन्स। वो लोग क्या करेंगे ऐसे में, क्योंकि फीचर फोन्स में तो ऐसे ऐप नहीं काम करते, वो सपोर्ट ही नहीं करता इन्हें। चलो, लेकिन ये सब तब पता चलेगा जब आरबीआई अपनी तरफ से दूसरी कोई अपडेट देगा। तब तक एटलीस्ट थोड़ी तसल्ली है कि एक मोर सिक्योर मेथड जल्दी आने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ तसल्ली से आपका अकाउंट, आपका डेटा, आपका पैसा सिक्योर नहीं हो जाता है। अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ है भैया, क्योंकि देखो जब तक आप अपने एंड से इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तब तक चाहे आरबीआई कितने ही वेरिफिकेशन मेथड्स निकाल ले, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे स्कैम्स होते रहेंगे फिर भी जब तक आप अटेंटिव नहीं हो। तो ऑफिशियल बॉडीज और हमें इंडिविजुअली दोनों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना अकाउंट, अपना डेटा, अपने पासवर्ड्स, ओटीपीज किसी के साथ शेयर ना करें। बाकी देखते हैं आरबीआई क्या ऑल्टरनेटिव लेके आने वाला है ओटीपीज का। और वैसे मैं भी अपनी इन स्कैम रिलेटेड वीडियोस में आपको बताता ही रहता हूं, इन केस यू कम अक्रॉस एनी ऑनलाइन और साइबर फ्रॉड तो 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा लो जल्दी से। और चाहे तो वेब पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी रजिस्टर कर सकते हो। चलो, ये वीडियो खत्म, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।